नमस्कार। मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं हिंदी यूट्यूब चैनल सिंपल लर्न में। कल हम लोगों ने पढ़ा था राउल्ट के नियम की सीमाएं, और मैंने कहा था कि इस नियम से संबंधित यानी कि जो राउल्ट ने नियम दिया था, जो फॉर्मूला दिया था, उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो अवाष्पशील विलेय पदार्थ उसमें घुला हुआ था उसके अणुभार को ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला दिया था कि पी नॉट ए माइनस पी टी डिवाइड बाई पी नॉट ए इक्वल टू स्मॉल w इंटू कैपिटल M डिवाइड बाई स्मॉल m इंटू कैपिटल W था। ठीक है ना। उसी नियम के आधार पर एक सवाल मैंने लिखा है इस बोर्ड पे, सिर्फ टाइम को बचाने के लिए, नहीं तो टाइम लिखने में टाइम ज़्यादा चला जाता, समझाने के लिए वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। ठीक है ना। क्योंकि इस वीडियो में मैं कम से कम 2 सवाल करवाऊंगा। तो आइए देखते हैं। सवाल दिया गया है कि एक अवाष्पशील पदार्थ, अवाष्पशील का मतलब है जो वाष्पित नहीं होता है, ऐसा पदार्थ कोई लिया गया है, उसका नाम हमें पता नहीं है, उसका वेट हमें दे दिया गया है 2.5 ग्राम, कि जो अवाष्पशील पदार्थ है सॉल्यूशन के अंदर उसका वजन, उसका वेट कितना 2.5 ग्राम है। ठीक। को 104 ग्राम बेंजीन, 104 ग्राम बेंजीन, बेंजीन किसका कार्य करेगा? विलायक का। अवाष्पशील पदार्थ किसका कार्य करेगा? विलेय का। ठीक है ना। तो बेंजीन जिसका फॉर्मूला होता है C6H6, तो 104 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलेय को, जब 2.5 ग्राम विलेय को जब हमने 104 ग्राम बेंजीन में घोला, तब जो विलयन का वाष्प दाब था बना जाकर के वो कितना था? 744.6 mm। कितना? विलयन का जो वाष्प दाब है, विलयन का वाष्प दाब मतलब पीटी का वाष्प दाब है, वो कितना? 744.6 mm है, पाया गया। इसी ताप पर टेम्परेचर सेम रखा गया, क्योंकि शर्त उन्होंने रखी थी कि विलयन जो बनेगा उसका टेम्परेचर कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसी ताप पर जो भी टेम्परेचर रखा हो, इन्होंने 25 डिग्री टेम्परेचर रखा हो या 30 डिग्री टेम्परेचर, वो इसमें नहीं दिया गया। इसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, जो शुद्ध बेंजीन है यानी कि जो विलायक है, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने से पहले जो बेंजीन है उसका वाष्प दाब 750 mm था। ठीक है ना। यदि बेंजीन का अणुभार 78 हो तो विलेय पदार्थ का अणुभार ज्ञात करो। किसका पूछा गया? विलेय पदार्थ का अणुभार। तो आइए देखते हैं। जो जो हमें दिया गया है वो हम लिख लेंगे, उसके बाद फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे। तो लिखिएगा सॉल्यूशन। क्या दिया गया है? अवाष्पशील पदार्थ का भार लिखिएगा, दिया है अवाष्पशील पदार्थ का भार। और भार को, अवाष्पशील हमारा विलेय है तो विलेय कम मात्रा में है, इसलिए हम इसे भार को स्मॉल लेटर से स्मॉल w से दिखा देंगे। दिया गया 2.5 ग्राम। ठीक है। को 104 ग्राम बेंजीन, यानी कि जो बेंजीन है जिसमें घोला गया ये अवाष्पशील बेंजीन का भार, बेंजीन, या लिख लीजिएगा बेंजीन, ब्रैकेट में लिख लो विलायक, विलायक का कार्य करेगा बेंजीन, बेंजीन का भार। बेंजीन विलायक है तो हम इसे किससे? कैपिटल W से दिखा लें। कितना है? 104 ग्राम। यहां पर और लिख लीजिएगा विलेय। ठीक है ना। अब क्लियर हो गया। आगे दे रहा है बोलने पर विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, विलयन के वाष्प दाब को हम लोगों ने कहा था कि इसे हम PT से दिखा दें, विलयन का टोटल वेपर प्रेशर, इक्वल टू 744.6 mm। ठीक है। इसी ताप पर
शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब जब शुद्ध अवस्था में होता है कोई भी विलायक, तो उसे हम किससे, पी नॉट ए से रिप्रेजेंट कर दें। इसका कितना दिया गया, 750 mm। और बेंजीन का अणुभार दिया गया, बेंजीन का अणुभार, बेंजीन के अणुभार को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर दें, 78। और हमसे पूछ रहा है अवाष्पशील पदार्थ का अणुभार, अवाष्पशील पदार्थ का अणुभार, इसे हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर दें और लगा दें क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यही हमसे पूछा गया है। इन सारी सूचनाओं को लिखने के पश्चात अब हम लोग लिखेंगे राउल्ट के नियमानुसार, राउल्ट के नियमानुसार। अब राउल्ट का नियम क्या है, हमने लास्ट वाले वीडियो में भी रिवाइज किया था। राउल्ट ने जो नियम दिया था वो पी नॉट ए माइनस पी टी डिवाइड बाई पी नॉट ए इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, ये फॉर्मूला दिया था। इस फॉर्मूला में इन सारे मानों को रखेंगे, ठीक है ना। आइए रखते हैं। पी नॉट ए की वैल्यू हमें दी गई 750 mm माइनस पीटी हमें दिया गया है 744.6 mm डिवाइड बाई 750। पी नॉट ए हमारा कितना था, 750 इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू कितना है 2.5 ग्राम मल्टीप्लाई कैपिटल एम कितना दिया गया 78 डिवाइड बाई स्मॉल एम हमसे पूछा गया इनटू कैपिटल डब्ल्यू 104 ग्राम, 104 ग्राम, ठीक है ना। शुरू करते हैं कैलकुलेशन, माइनस करते हैं और माइनस करेंगे जाकर के तो आपका बचेगा 750 डिवाइड बाई 744.6.0। 10 में से 6 जाएगा 4 और 9 में से 4 गया 5 और यहाँ पर 4 0 9 में से 4 गया 5, 4 में से 4 गया 0, ठीक है। तो आएगा आपका 5.4 डिवाइड बाई 750 इक्वल टू 2.5 इंटू 78 डिवाइड बाई एम इंटू 104, ये हो जाएगा। पक्षांतर कर लो, एम का हमें मान निकालना है तो एम को इधर लेके आओ, तो जब हम एम को इधर लेके आएंगे सारी चीज़ों का पक्षांतर हो जाएगा, तो हो जाएगा 2.5 इंटू 78 मल्टीप्लाई, ये इधर पहुंच जाएगा गुणे में ऊपर 750 अंश में और ये हर में चला जाएगा 5.4 इंटू 104। आइए सॉल्व करते हैं, पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे भाग देते हैं। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 2 नेम 18, 3 नेम 27, 3 एकन 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, तिप 6 15, 250 और कुछ कटेगा 3 8 24 नहीं समझता, ये और कटेगा 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 125, ठीक है। 13 चौकू 52, 13 से ये 52 कट जाएगा,
13 चौकू 52 और ये 3 चौक 12, अब कुछ नहीं कटना है। तो EM इक्वल टू 25 इंटू 125 डिवाइड बाई 4 3 12। जब 25 का 125 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बनेगा जाकर के, रफ कार में कर लो, 55 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 1 5, 5 और 1 6, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 1 2, 5 2 6 5 11 और 2 1 3, 3125 बनेगा। 3125 डिवाइड बाई हो जाएगा 12। इसे भी काट लो। 3125 डिवाइड बाई 12, 12 दूनी 24, 6 1 7 72, 5 6 72, बचा 5, पॉइंट लगाया 0, 5 चौकू 48, 2 बचा, पॉइंट लगाए 0, 12 1 12। तो हमारा आंसर आया EM इक्वल टू 26.41। ठीक है ना, ये इसका अणुभार निकला जा करके, किसका, जो अवाष्पशील पदार्थ है उसका। ठीक है ना, अगर इस तरीके से आप लोग सवाल लगाओगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जितना भी मार्क्स होगा आपका इस सवाल का, 3 4 या 5 नंबर, एक भी अंक आपका कटने वाला नहीं, अगर इस विधि से सारी चीजें अच्छे से आप लोग करेंगे तो। बात समझ गए हो? तो इसे नोट कर लीजिएगा और इसे समझिएगा, पढ़िएगा। एक मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं सवाल, उस सवाल को आप लोग होमवर्क के तौर पे करेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल आप लोगों ने समझा, दूसरा सवाल होमवर्क के तौर पे आपको हम दे रहे हैं, इसे आप लोग करके देखिएगा। अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, तो मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। ठीक है ना, तो इसे अच्छे से उतार लो, अच्छे से समझ लेना। जैसे उस सवाल को मैंने समझाया तो उसी तरीके से एक एक शब्द को इसके समझना। कह रहा है किसी पदार्थ के 18.1 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोलने पर, कोई पदार्थ है, उसकी मात्रा कितनी, उसका भार कितना, 18.1 ग्राम, और इसे 100 ग्राम जल में घोला गया, तो स्मॉल w कैपिटल W। विलयन का जो वाष्प दाब है PT वो 87 mm, तथा इसी ताप पर जल का वाष्प दाब 92 mm हो गया। ठीक है ना, विलेय पदार्थ का अणुभार हमसे पूछा गया, तो हमें क्या किया दिया गया, W स्मॉल w कैपिटल W और PT P0A, जल का हम अणुभार निकाल लेंगे, 18 होता है। ठीक, विलेय पदार्थ का अणुभार ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो आसानी से कर लीजिएगा। थैंक यू।